भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है। पीलीपुरा में गुर्जर महापंचायत आज है। हजारों की तादाद में पंच पटेल होंगे शामिल। मांगों को लेकर दोपहर 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है। महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। आरएसी के कई बटालियन में पहुंची है बयाना। राजस्थान के कई जिलों से आई है बटालियन। भरतपुर के पीलीपुरा में आज गुर्जर समाज की महापंचायत होने वाली है। महापंचायत को लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने 300 से ज्यादा गांव में जनसंपर्क किया है और पीले चावल बांटे। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क मोड में दिखाई दे रही है। महापंचायत से पहले भरतपुर के बयाना में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि गुर्जर आंदोलन की 17वीं बरसी पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बेंचना ने महापंचायत की घोषणा की। गुर्जर समाज की विभिन्न मांगों को लेकर दोपहर 12 बजे तक का सरकार को समय दिया गया, अल्टीमेटम दिया गया। वहीं महापंचायत को लेकर गृह मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 15 माह से अधिक समय होने के बाद भी सरकार के पास गुर्जर समाज की मांग नहीं आई है। मंत्री बोले सभी एक जाजम पर बैठकर चर्चा करें। और गुर्जर महापंचायत के प्रदर्शन स्थल पर गुर्जर समाज के लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग पहुंच रहे हैं। युवाओं ने आरक्षण सहित स्थल पर कर्नल किरोड़ी बैसला को लेकर गीत भी गाया है। गुर्जर समाज की पीलूपुरा और कारोबारी में एक महापंचायत की आयोजित की जाएगी और बड़ी संख्या में जो गुर्जर समाज के लोग हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है। भरतपुर से नहीं, भरतपुर संभाग से नहीं बल्कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से जो युवा हैं, लोग हैं, वो बड़ी संख्या में इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार बता दें कि जो स्क्रीन पर आप लोगों को जो चेहरे नजर आ रहे हैं ये भरतपुर के नहीं बल्कि भरतपुर के बाहर के भी लोग हैं। आइए कुछ लोगों से हम लोग बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? कैप्टन हरकेश में। कहाँ से आए सर आप? करौली से। क्या कहेंगे, आज गुर्जर महापंचायत है सर, सरकार सुनने रही है आपकी बात? भाई बात यह है कि सरकार के साथ में संघर्ष समिति के पूर्व में जो समझौते हुए उसको सरकार ने मानना चाहिए था उनको। अगर उनको नहीं मानने के पश्चात विजय बैसला जी कई बार सरकार के संपर्क में गए, जब सरकार 17 महीने से बनी हुई है उससे, फिर भी उन्होंने नहीं माना। सरकार के नुमाइंदों ने हमारी जो समझौते हुए 5-6 समझौते थे, देवनारायण योजना थी, 9वीं अनुसूची थी, 372 और कुछ लड़के जो थे उनके साथ में जो क्रियान्वित हुए थे वो 233, ऐसे 1252, उन सबके साथ में जो समझौते हुए उन समझौतों की कोई पालना सरकार नहीं कर रही। जूं तक नहीं रह गई 17 महीने के पश्चात भी। जो 9वीं अनुसूची की चिट्ठी पिछली सरकार कांग्रेस ने 2 बार भेजी, इस सरकार ने कुछ उसके ऊपर कोई विचार विमर्श तक भी नहीं किया। तो फिर उस सब चीजों के मद्देनजर रख करके 23 तारीख को जो पिछले महीने में ये निर्णय हुआ इसी स्थल से कि समाज के जो नुमाइंदे थे क्षेत्र के सभी पूर्व, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम 8 तारीख को विजय बैसला के नेतृत्व में एक महापंचायत का आयोजन होगा और जो समाज के युवा और समाज के बुजुर्ग बुद्धिजीवी जो निर्णय लेंगे वो सम्मान्य होगा। बिल्कुल, देखिए करौली से आए हुए थे और इनका कहना है कि भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर नहीं बल्कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। आप कहाँ से आए? जोधपुर से। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से गुर्जर समाज लगातार 17 वर्षों से संघर्ष कर रहा है? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सरकार को हमारी मांगे माननी चाहिए, अन्यथा हम विजय जी बैसला के नेतृत्व में कुछ बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। आप कहाँ से आए? मालवा थाना। क्या कहेंगे आप इस महापंचायत को लेकर? इस महापंचायत को लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे गुर्जर समाज के जो शहीद हुए थे उनकी जो भी मांगे थी, उन जिन मांगों के लिए शहीद हुए थे उन मांगों को पूरी किया जाए। नीट भर्ती में 233 अभ्यर्थी पास हुए थे, उनको दोबारा बहाल किया जाए और जो भी हमारी विजय बैसला जी की मांगे है उनको पूरी किया जाए। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं जी, खूब संख्या में लोग पूरे राजस्थान से पहुंच रहे हैं गुर्जर समाज के लोग। बिल्कुल, देखिए गुर्जर समाज के लोग हैं, युवा हैं और आप देख रहे हैं किस तरह से इनमें जोश नजर आ रहा है। और ये महापंचायत है, थोड़ी बहुत देर में शुरू होगी और लोगों का जो पहुंचना है वो शुरू हो गया है। इनकी विभिन्न मांगे हैं लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी मांगे नहीं मानी गई है। तो इन लोगों में फिर से महापंचायत है जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक विजय बैसला के नेतृत्व में ये महापंचायत आयोजित की जाएगी। हालांकि प्रशासन भी पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। राजस्थान की 6 आरएसी की बटालियन भी बयाना पहुंची है। एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। और इसी खबर पर 2 रिपोर्टर्स हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं आप तक का महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। हमारे साथ ललितेश कुशवाहा हैं और सागर शर्मा हैं जिनसे हम बात करेंगे, इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। जी ललितेश, बताएं
12 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया गया ललितेश, और गुर्जर समाज के लोगों का पहुंचना जो शुरू हो गया है, विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। युवा 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 भी ज्यादा है उसमें ललितेश। आज गुर्जर समाज की महापंचायत है वो आयोजित की जा रही है, और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जो गुर्जर समाज के लोग हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है। मैं पीलूपुरा कारोबारी में मौजूद हूं, और यहीं जो सभा स्थल है, और लगभग अभी जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनका पहुंचना यहाँ शुरू हो गया है। करौली से लोग पहुंचे हैं, जोधपुर से पहुंचे हैं, सीकर से पहुंचे हैं, दौसा से पहुंचे हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम पहम सिंह। कहाँ से आए हैं आप? करौली। क्या कहेंगे आप, आज महापंचायत आयोजित हो रही है? जो हमारी मांग है उनको मांगेंगे सर, और क्या करेंगे। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, पूरी संख्या में आ रहे हैं। काफी जोश भी देखा जा रहा है समाज जोर में। शोर से। क्या कहेंगे सर आप, आज महापंचायत है आप लोगों की? सर हम कहना चाह रहे हैं गुर्जर समाज से का हमारी मांगों को लेकर, एमबीसी के मांगों को लेकर आज यहाँ 11 बजे मीटिंग है। तो राजस्थान के कोने कोने से गुर्जर समाज आ रहे हैं। हम तो सरकार को भी चेताना चाहते हैं कि अतिशीघ्र हमारे 5% आरक्षण है उसको तुरंत प्रभाव से लागू करें। 12 बजे का अल्टीमेटम है समाज की तरफ से। 12 बजे के पहले पहले एमबी समाज का जितने भी मसौदा, देवनारायण योजना के जितने भी पेंडिंग वैकेंसी है उसको तुरंत प्रभाव से लागू करें। 12 बजे का समाज का अल्टीमेट, अन्यथा गुर्जर समाज वही आंदोलन के लिए तैयार है। इसलिए सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि 12 बजे के पहले पहले सरकार के नुमाइंदे भेजे। राम राम साहब। ये कल आपके ही समाज के थे गृह राज्य मंत्री जवाब सिंह बेड़ा, उनसे भी कुछ बातचीत हुई थी? नहीं, हमारे मंत्री जी आए हैं, लेकिन मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे भजन लाल जी है, उनसे बात करके जो कैबिनेट में जो प्रस्ताव लागू किया गया उसको तुरंत प्रभाव से लागू करें, ये कहना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे सर, आज महापंचायत आयोजित की जा रही है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। हम इस महापंचायत बड़ी संख्या में सरकार को अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि हमारी देवनारायण योजना है उसको ढील में पटक में लिए सरकार ने, इस पे आंख मीच में लिए। कहने को मतलब हमारा ये, और आरक्षण को नवनीत सूची में डालने के लिए हमें यहाँ मुद्दे पे एकत्रित हुए हैं। हजारों लाखों संख्या में लोग की भीड़ रोकेगी नहीं। आज से 12 बजे बाद में संख्या बढ़ती जाएगी। देखना सरकार को हमें क्या चेतावनी देती है, हम सरकार से क्या जवाब लेते हैं। हमको करीब 15-20 साल हो गया आरक्षण का मुद्दा को छेड़ के, सरकार ने हमारी नवनीत सूची में नहीं डालने के कारण हम दोबारा सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि गुर्जर समाज छाना नहीं होगा, रुकेगा नहीं। सब कितनी भी ताकत हो जाओ, कितना भी कटा किया जाओ, कितना भी दल लग जाओ, हम यहाँ से जगह नहीं छोड़ेंगे। ठीक है निर्देश, आता हूँ आपके पास, तुरंत आता हूँ आपके पास। सागर शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, आपने देखा ललितेश ने तस्वीरें दिखाई, ललितेश ने वहां पर लोगों से बात की और उनका कहना है कि हम बिल्कुल अड़े हुए हैं। युवाओं ने आरक्षण शहीद स्थल पर कर्नल किरोड़ बैसला को लेकर गीत भी गाया, वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था। वहां की स्थिति बताइए सागर, जहां पर आप हैं अभी, वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। समाज की महापंचायत होने वाली है और वहाँ पर लोगों का जो आसपास की करौली जिले के जो क्षेत्र के जो लोग हैं, वहाँ वंश पटेल हैं और गुर्जर समाज के वो वहाँ पहुंचने लगे हैं। और वही गुर्जर समाज की जो लंबे जो मांगे चली आ रही है, एमबी एक्ट वगैरह और एमबी जो मांगे हैं इनकी, और जो नीट वगैरह जो परीक्षा है और अंतिम लंबी जो मांग चली आ रही है उनको लेकर के गुर्जर समाज के पिछले कई वर्षों से लगातार जूझ रहा है। और सरकार को अल्टीमेटम भी यहाँ दिया गया है कि 12 बजे तक अगर जो इनकी जो कोई मसौदा सरकार की तरफ से नहीं किया जाएगा तो उसके बाद होकर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। वही गुर्जर समाज के जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं उनसे बात करना चाहेंगे और कौन सी मांग है और क्या कुछ आगे रद्द किया जाएगा। 2006 साहब ने जो आंदोलन हो गए, जो भी हमारी मांग थी एमबीसी समाज को 5% आरक्षण देने के बाद में 9वीं अनुसूची में सहयोग करने के लिए, दूसरा देवनारायण योजना का सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। जो मृतक थे, जो शहीद हुए समाज के लिए, उनको आज तक तो कोई नौकरी नहीं लगी है, उनको कुछ कमी रह गई है। मैंने 2008 में रूसी को एग्जाम 372 अभ्यर्थियों की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसी इन मांगों को लेकर समाज में पूरी तरह रोष है और जोश के साथ ये कर्नल साहब के जाने के बाद में पहला कोई गुर्जर समाज का आंदोलन है। कारवाड़ी पीलीपुरा में आज हमारे यहाँ से करौली जिले से 10 बजे 9:30 बजे का टाइम दिया गया है। हमारे यहाँ गांव से बस गाड़ी घोड़ा जैसी व्यवस्था 10 बजे यहाँ से रवाना होंगे। 11 बजे के बाद गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मुखिया राजस्थान के भाई विजय बैसला जी,
11 बजे तक सरकार को कोई चिट्ठी भेजेंगे, उसका इंतजार करेंगे। 12 बजे अगर कोई रिजल्ट नहीं आता है, जैसा समाज निर्णय करेगा हम समाज के साथ। देखिए करौली जिले में कहाँ से जो एकत्रित जो लोग हो रहे हैं, कौन कौन से गांव इसमें शामिल होंगे? देखो हमारे 12 गांव यहाँ से गुडला 12 गांव, इधर बडरमासो के 12 गांव में, माथापुर सोद में सैनी है जो मावई यूथ के और भागना गुट के हैं। तो सबसे ज्यादा आंदोलन में मावई यूथ एरिया में, माथापुर एरिया से पहले शुरुआत हुई थी आंदोलन में। जो आंदोलन हुए थे सब आंदोलन हमारे यहीं से चालू हुआ था। तो हमारे माथापुर क्षेत्र के भी सब गुर्जर इकट्ठे होकर आज पीली पर पहुंचे। सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा अल्टीमेट जवाब नहीं आया, लेकिन गुर्जर समाज के द्वारा यहाँ पर 12 बजे तक अल्टीमेटम यहाँ दिया गया है। उसके बाद अगर मान ली कोई निर्णय नहीं लेता फिर आगे क्या किया जाएगा? 12 बजे बाद जो निर्णय समाज में करेगा, इस तरह से कल भाई विजय बैसला ने बताया था कि 12 बजे तक अगर हमारे पास कोई सरकार का जवाब नहीं आता है तो हम जो समाज निर्णय करेगा फिर हम मंत्रालय बांट देंगे। ऐसा ही कल स्टेटमेंट विजय भाई का आया था। तो सब समाज उसके साथ है, पूरा गुर्जर समाज पहुंच रहा है। 12 बजे बाद निर्णय